हाय बच्चों, कैसे हो आप? एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। तो ये वीडियो स्टैमरिंग के ऊपर होने वाली है, हकलाहट के ऊपर होने वाली है, स्टैमरिंग डिसेबिलिटी के ऊपर होने वाली है। कई बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में, मेल में, इंस्टा पे कि भैया स्टैमरिंग डिसेबिलिटी जो है क्या वो सच में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी? क्या इसका बच्चों को लाभ मिल सकता है, जैसे रिजर्वेशन या जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में इसका फ़ायदा, जैसे नीट में या एसएससी में क्या फ़ायदा मिल सकता है जैसे कि दूसरी डिसेबिलिटीज़ को मिलता है, जैसे लोकोमोटर या लो विज़न या हेयरिंग डिसेबिलिटी? क्या इस तरह का फ़ायदा स्टैमरिंग में भी मिल सकता है? तो समझते हैं क्या है। देखो, इसका दोनों जवाब है, येस भी और नो भी। तो नो क्यों है पहले इससे बात करते हैं, फिर येस क्यों है इसके बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो और कमेंट सेक्शन को अपने सुझावों से, अपने प्रेम से भर दो। सवाल भी वहां डाल सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टैमरिंग, हकलाहटपन। मोस्ट ऑफ द केसेस में हकलाहटपन को ठीक किया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं और ये जो वजह है इसकी, है ना, इसका क्योर होना ना होना इसकी वजह पर निर्भर करता है। मान लीजिए इसकी वजह जो है वो कुछ ऐसी वजह है जो कि आप ठीक कर सकते हो, जैसे कॉन्फिडेंस का बहुत कम होना। ठीक है, वो भी हिचकिचाहट या इस तरह की जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, जो हकलाहट है उसको सामने लाती है। डर, ठीक है, झिझकना चीजों से, तो ये भी हकलाहटपन का एक कारण हो सकता है। या आपके विंड पाइप में इसका डेवलप ना होना, या जैसे बच्चों को कई अलग अलग तरह के स्टैमरिंग है। कई लोगों की तो ये मतलब विंड पाइप से ही कुछ शब्द बाहर नहीं आते, कुछ लोगों के मुंह तक शब्द आते हैं पर वो होठों से नहीं बोल पाते, या किसी पर्टिकुलर शब्द पे वो अटक जाते हैं। कोई भी शब्द हो सकता है, वहां पर वो अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली क्योर हो जाती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज से, बहुत अलग अलग तरह की काउंसलिंग से ये हो सकती है ठीक। और इस तरह के एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं। सेलेब्स की बात करो या नॉर्मल लोगों की बात करो, ये बहुत टाइम से धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ ठीक हो जाता है, करने की कोशिश की जाए तो। ठीक, दूसरी चीज, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि क्योर हो सकती है, मतलब तो फिर इसके अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये सच है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन कब मिलेगा। क्या मुझे ये डिसेबिलिटी है, मतलब एक्चुअली क्या स्टैमरिंग मेरी डिसेबिलिटी के अंदर आता है? तो आप सबसे पहले समझिए कि डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी परेशानी जिसे ना तो समय, ना तो टाइम धीरे धीरे, और ना ही आप सही कर सकते हैं, मतलब वो क्योर नहीं हो सकती। वो डिसेबिलिटी है, वो विकलांगता के क्षेत्र में आ गई है। और इस विकलांगता का जो क्षेत्र है, जो कैटेगरी है, ये है स्पीच एंड लैंग्वेज या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो स्पीच डिसेबिलिटी आप इसे मान सकते हो, तो ये इसके अंदर आ जाती है। अब इसको डिसेबिलिटी कब मानेंगे? मैंने बोल दिया कि ये ठीक ना हो सके, अगर ऊपर वाले कंडीशन में जहां ठीक हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यदि इसका कारण कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इस तरह की है, आपके दिमाग में कोई परेशानी इस तरह की है कि आप जानबूझ के इसे करेक्ट कर ही नहीं सकते, बाय बर्थ ही आपको दिक्कत है कि ये ठीक हो ही नहीं रही, अब ये हकलाहट किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी तरीके से क्योर नहीं हो सकती, तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो इस वजह से है कि बाय बर्थ या किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके जो वोकल कोड है, आपका जो ये मुंह है, उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कुछ शब्द आप ठीक से नहीं ही बोल पाएंगे। कुछ शब्द आप उच्चारण कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं बोल पाएंगे। विंड पाइप का पूरी तरह से डेवलप ना होना, आपकी तालुका का ठीक से डेवलप ना होना, आपकी नासिका का अलग तरीके से डेवलप हो जाना या गलत तरीके से डेवलप होना, मतलब कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप अपने शब्दों का उच्चारण जानबूझ के नहीं ठीक कर पा रहे, मतलब आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। यदि आपका 40% डिसेबिलिटी पाया जाता है जांच के दौरान, तो आपको रिजर्वेशन भी जरूर प्राप्त होगा। ये सारी कंडीशन क्लियर हैं। इसके लिए आपकी ये जो क्लैरिटी है कौन देगा कि भाई ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे जो मेरी डिसेबिलिटी है करेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? तो इसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ
डॉक्टर्स दे सकते हैं। और इन डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट होता है वहीं पर जाना है, आपके जिला अस्पताल जाना है और वहाँ पर आपको डॉक्टर से ओपीडी में डिस्कस करना है कि जी मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ, मुझे ये हकलाहट की दिक्कत है। तो आप वो जांच करेंगे आपकी, अगर उन्हें लगेगा क्योर होने वाली डिसीज़ है तो वो आपसे मना कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा जी नहीं ये क्योरेबल नहीं है तो आपको वो स्पीच डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ये सिर्फ वही बना सकते हैं और वही आपको बता सकते हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। और 40% अगर आपको बन जाता है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नीट जैसे एग्जाम में, जेई जैसे एग्जाम में या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आपको इसका रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब शेयर भी कर दो ताकि बाकी और जो स्टेमिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी करियर बन सके। ठीक है, तो जो समाज के अंदर जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो बैकवर्डनेस झेल रहे हैं, जो परेशानियां उन्हें हो रही हैं, उसका उन्हें एक समाधान मिल सके, एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण उनको मिल सके। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे आपके साथ की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस तरह का इंपॉर्टेंट डेटा रिटर्न फॉर्म में भी मैं डालता रहता हूं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो एसवीपी इंस्टीट्यूट के इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी आप जाकर जुड़ जाएं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है द विक्की सिंह और द विक्की सिंह के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर मार लेना क्योंकि रेगुलरली हम लाइव भी आते रहते हैं। तो लाइव सेशन के अंदर तो वैसे भी आप अपने सवालों के जवाब मुझसे फेस टू फेस ले सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप ज़रूर वहाँ पर जुड़ें और आप चाहें तो एज ए मेंबर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेंबर होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके कमेंट्स का अर्ली रिप्लाई, आपके लिए स्पेशलाइज्ड वीडियो एंड लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। धन्यवाद।